नमस्कार। सात का संग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं रमन पांडे। सात का संग्राम में आज बहुत अहम मुद्दा है। अगले 1 घंटे तक इस मुद्दे पर लगातार डिबेट करेंगे, मेहमानों को आमंत्रित करेंगे और उनकी राय जानेंगे। मुद्दा है नीट परीक्षा को लेकर दायर की गई सुप्रीम कोर्ट में 38 याचिकाओं का, जिनमें से 34 याचिकाएं छात्रों ने और उनके पेरेंट्स ने दाखिल की हैं और 4 याचिका एनटीए ने दाखिल की है। सुप्रीम कोर्ट में आज की सुनवाई पूरी हुई है। अभी 11 जुलाई को सुनवाई होगी। 38 याचिकाओं पर सुनवाई हुई है। 34 याचिकाएं स्टूडेंट्स, टीचर्स और कोचिंग इंस्टीट्यूट्स ने दायर की। एनटीए ने 4 याचिकाएं दायर की हैं। आज जो सुनवाई हुई है उसमें सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई से स्टेटस रिपोर्ट मांगी है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि परीक्षा रद्द करना होना चाहिए अंतिम विकल्प। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है कि क्या साइबर फॉरेंसिक्स में डाटा एनालिटिक्स प्रोग्राम से चेक नहीं करा सकते। कोर्ट ने यह भी पूछा है कि क्या पूरी परीक्षा प्रभावित हुई है, अगर हुई है तो बताएं। साथ ही साथ कोर्ट का ये भी सवाल था कि क्या गलत करने वालों की पहचान करना संभव, ताकि सिर्फ उन्हीं के लिए री एग्जामिनेशन हो। कोर्ट ने नाराजगी भी थोड़ी जाहिर की। कोर्ट का ये कहना था कि अगर अभी भी गड़बड़ियों का लाभ लेने वाले अभ्यर्थियों की जांच कर रहे हैं तो पूरी परीक्षा रद्द करनी होगी। कोर्ट का ये भी कहना था कि एग्ज़ाम कैंसिल नहीं करते तो फर्जीवाड़े का लाभ पाने वालों की पहचान करने के लिए क्या करने वाले हैं, और अगर इलेक्ट्रॉनिक मीडियम में पेपर लीक हुआ है तो जंगल की आग की तरह जाहिर सी बात है फैला होगा। इस मामले में कुछ रेड फ्लैग्स हैं, ऐसा कोर्ट का कहना है। जैसे 67 अभ्यर्थियों का 720 में से 720 नंबर हासिल करना और दूसरा सेंटर बदलना। कोर्ट ने फाइनली ये कहा है कि अगर दागी और बेदाग को अलग करना संभव नहीं है तो दोबारा करने होंगे एग्ज़ाम। सुप्रीम कोर्ट बहुत सारे क्वेश्चंस के जवाब चाहता है। जाहिर सी बात है नीट विवाद में अब न्याय कोर्ट के ही जरिए संभव होता नजर आ रहा है। हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़ चुके हैं, उनसे आपका परिचय करा दें। डॉक्टर अविरल मलिक, प्रवक्ता बीजेपी के, आपका बहुत बहुत स्वागत है, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। यश भारती, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और नवीन दुबे, राजनीतिक विश्लेषक, वो भी हमारे साथ जुड़े हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल यश भारती आपसे करना चाहेंगे। यश भारती जो कि समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, देखिए कोर्ट ने कहा है कि अगर अभी भी गड़बड़ियों का लाभ लेने वाले अभ्यर्थियों को पकड़ने की बात चल रही है, उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं हो रहा है, तो लगता है कि री एग्ज़ाम कराना पड़ेगा। ऐसा लग रहा है कि नीट मामले में अब कोर्ट से ही कहीं ना कहीं न्याय मिलेगा। देखिए, केवल नीट वाला मामला नहीं है। लगातार जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में और देश के अंदर प्रवेश परीक्षाओं में गड़बड़ी हो रही है, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, राजस्थान हो, उत्तर प्रदेश में तो लगातार हर परीक्षा में किसी ना किसी तरीके की गड़बड़ियां सामने आ रही है। मध्य प्रदेश में भी भाजपा सरकार के रहते हुए व्यापम घोटाला हुआ। प्रवेश परीक्षा लेने वाली जो संस्था थी जिसका नाम व्यापम था, उसका 3-3 बार नाम बदल दिया, लेकिन लगातार परिणाम वैसे ही आ रहे हैं। या तो परिणामों में धांधली हो रही है, प्रवेश परीक्षा लेने में धांधली हो रही है, या प्रवेश परीक्षा के लिए जो फॉर्म है वो बाहर आ जाता है, लीक हो जाता है। और उत्तर प्रदेश में तो लीक के मामले में नंबर 1 हो गया है। दुनिया में ख्याति प्राप्त कर ली है कि इतना बड़ा लीकेज है जिसको भर पाने में सरकार नाकामयाब हो गई है। नीट के मामले में अगर बात करें तो केंद्रीय मंत्री, तत्कालीन सांसद, जब सांसद बने थे, सांसद की शपथ भी नहीं ली थी, तब धर्मेंद्र प्रधान जी ने यह कहा कि किसी तरीके कोई परीक्षा का पत्र लीक नहीं हुआ है, किसी तरीके कोई गड़बड़ी नहीं हुई है। तो एक तरफ आप क्लीन चिट दे रहे हो पूरी व्यवस्था को कि कोई गड़बड़ी हुई नहीं है, लेकिन जब बच्चे या जब पीड़ित लोग न्यायालय में जाते हैं और न्यायालय हस्तक्षेप करता है तब चीजें सामने आती है। अब वर्तमान परिस्थिति में हर चीज के लिए अगर न्यायालय जाना पड़ेगा तो चुनी हुई सरकार का क्या काम? जनता ने वोट डाल करके जिस सरकार को चुना है, जो नुमाइंदों को चुना है, उनका क्या काम रह गया? फिर तो ऐसी सरकारों को इस्तीफा दे देना चाहिए और सारा काम न्यायालय कर ही रहा है ना। चाहे निष्पक्ष तरीके से परीक्षा लेना हो, निष्पक्ष तरीके से परिणाम देना हो और बच्चों के भविष्य के बारे में समझना हो।
सरकार हर चीज को गलत तरीके से, और विपक्ष अगर चर्चा करना चाहता है तो विपक्ष को बदनाम करने का काम सत्ताधारी दल करते हैं। स्वयं देखने की कोशिश नहीं करते कि किस तरीके से बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है। आज के परिवेश में अगर बात करें नीट परीक्षा को देखते हुए या अन्य परीक्षाओं को देखते हुए, देश के अंदर जनता का किसी भी तरीके की प्रवेश परीक्षा पे अविश्वास हो गया है कि परिणाम जो आएगा वो जरूरी नहीं है कि वो सही हो, उसमें किसी तरीके की गड़बड़ी ना हो। हर आदमी को शंका लगे कि अब प्रवेश परीक्षा में या तो प्रवेश पत्र लीक हो गया होगा, या परीक्षा केंद्र में गड़बड़ी हो गई होगी, या परिणाम के साथ छेड़छाड़ हुई होगी। मैं जो परीक्षा देने जा रहा हूं परीक्षार्थी के रूप में, जो मैं परिणाम हासिल करना चाहता हूं या जो मेरा परिणाम आना चाहिए, उसके साथ धांधली निश्चित होगी। अयोग्य व्यक्ति का परिणाम अच्छा आएगा, मुझ जैसे योग्यवान का परिणाम नहीं आएगा। यह संशय आज हर विद्यार्थी के मन में, अभिभावक के मन में स्थिर हो चुका है। हमारे साथ तंजीद अहमद कांग्रेस प्रवक्ता जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तंजीद अहमद साहब, आपसे ये सवाल है कि देखिए सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि जो पेपर लीक हो रहे हैं उनको रोकने के लिए आपके पास क्या मैकेनिज़्म है। साथ ही साथ 11 जुलाई को इस मामले में सुनवाई होगी। कुल 38 याचिकाएं दायर की गई हैं। कोर्ट का ये भी कहना है कि अगर अभी तक आप गड़बड़ियों का लाभ लेने वाले अभ्यर्थियों की जांच ही कर रहे हैं तो ऐसा लगता है कि पूरी परीक्षा रद्द करनी पड़ेगी। तो कुल मिला जुला के तंजीम अहमद जो कि कांग्रेस प्रवक्ता हैं, उनसे थोड़ी देर में हम कनेक्ट होंगे। डॉक्टर अविरल मलिक हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता जुड़े हुए हैं। डॉक्टर मलिक, आपसे जानना चाहेंगे, कोर्ट में आज सुनवाई हुई है, 11 तारीख को फिर से सुनवाई होगी। कुल मिला जुला के कोर्ट ने सीबीआई से स्टेटस रिपोर्ट भी मांगी है और परीक्षा को रद्द करना अंतिम विकल्प होगा ये तो कहा है, लेकिन साथ ही साथ ये भी कहा है कि अगर अभी भी गड़बड़ियों का लाभ लेने वाले अभ्यर्थियों की आप जांच ही कर रहे हैं तो इसका मतलब पूरा एग्जाम कैंसिल करना पड़ेगा। आपका रिएक्शन क्या है? डॉक्टर अविरल मलिक, आपका ऑडियो नहीं आ रहा है हमें, आपके ऑडियो में प्रॉब्लम है। हम दोबारा आपके पास जाएंगे। नवीन दुबे राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नवीन जी, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता कह रहे थे कि अब लगता है कि कोर्ट से ही न्याय मिलेगा, इसलिए कि सरकारें उस लायक नहीं हैं कि बच्चों को न्याय दिला सकें। देखिए, ऐसा है, 4 जून जिस दिन देश की लोकसभा का सबसे बड़े चुनाव का परिणाम आता है, उसी दिन नीट का जो प्रस्तावित परिणाम था कि वो 14 जून को आएगा, वो 4 जून को आ गया। उस चुनावी माहौल में जिस आपाधापी में ये रिजल्ट डिक्लेयर किया गया, और उसके अलावा जब परीक्षा पर सवाल उठे रिजल्ट आने के बाद 67 छात्रों के नीट जैसी परीक्षा में 100% मार्क्स आ जाते हैं तो निश्चित तौर पर सवाल उठना लाजमी है। बिल्कुल। दूसरी चीज ये आती है कि आपने ग्रेस मार्क्स दे दिए और उसके बाद उसकी कोई पैरामीटर नहीं था, कोई मैकेनिज्म नहीं था आपके पास। तीसरी चीज आती है कि जब ये प्रश्न बच्चों ने उठाया तो सडनली शिक्षा मंत्री सामने आते और कहते नहीं, कहीं कोई पर्चा लीक नहीं हुआ है, कहीं कोई इस तरीके की टेम्परिंग नहीं हुई है। अब आज जो स्थिति है, जब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि ये पर्चा लीक हुआ है, ये स्वीकार हुआ है। अब पर्चा लीक हुआ, ये सुप्रीम कोर्ट ने मान लिया। अब वो कैसे माध्यम से हुआ, देखिए ऐसा है, आज की टेक्नोलॉजी के दौर में ये तो संभव नहीं है कि कोई मैनुअली वो पर्चा लेके गया है या फोटो कॉपी करा के वितरित हुई है। निश्चित तौर पर वो पर्चा व्हाट्सएप के ऊपर लीक हुआ और सोशल मीडिया में वायरल भी हो गया, उन लड़कों बच्चों को सबको मिल गया जिनके साथ जो नेटवर्क था। तीसरी चीज आती है कि एक बच्चा जो उड़ीसा का रहने वाला है, वो जाके गुजरात में पेपर एग्जामिनेशन सेंटर में पेपर देने के लिए उसको चूज कर रहा है, तो ये बड़े स्तर की धांधली। और दूसरी चीज देखिए, आप झारखंड को ले लीजिए, बिहार को ले लीजिए, गुजरात को ले लीजिए, महाराष्ट्र को लीजिए, तमाम जगह से आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। अब जब इतने बड़े पैमाने पर आपके यहाँ गिरफ्तारियां चल रही हैं और अभी और उसमें कोई क्लोजर रिपोर्ट नहीं लग गई है, कोई फाइनल रिपोर्ट नहीं लगा दी है सीबीआई ने। इसके अलावा एनटीए से यही सवाल पूछा है माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कि भाई आपके पास कौन सा मैकेनिज्म है जिससे आप परीक्षा को फुल प्रूफ बना सकते या बनाने का प्रयास किया हो आपने।
उसके पास तो अपना ही तंत्र नहीं है, वो तो खुद कॉन्ट्रैक्ट पे चलाने वाली एजेंसी है। स्कूलों को उन्होंने एग्जामिनेशन सेंटर से उनको कॉन्ट्रैक्ट पर ले लिया, और बाकी स्टाफ जो भी है वो भी सब संविदा पे अपॉइंट करके और उनसे आप परीक्षा कंडक्ट करा रहे हैं। निश्चित तौर पर आप एक चीज देखिएगा, जब कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर ये देश चलने लगेगा, व्यक्ति को जॉब सिक्योरिटी होगी नहीं, तो वो निश्चित तौर पर भ्रष्टाचार करेगा। और ये इस तरीके की जो प्रणाली है, ये भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने वाली है। अब कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर कौन लोग आ रहे हैं? कंपनी, एडुटेक कौन है? प्राइवेट कंपनी है। उस कंपनी के हाथ को आपने जिम्मा दे दिया। कंपनी का उद्देश्य क्या है? लाभ अर्जित करना। लाभ अर्जित करने के उद्देश्य से उस कंपनी का गठन हुआ है। अब वो नैतिक तरीके से लाभ अर्जित कर रही है, उसमें कुछ अनैतिक तरीके से भी करना शुरू कर दिया। आज तक आप एडुटेक के मालिक को गिरफ्तार नहीं कर पाए, ना उस कंपनी के विरुद्ध कोई कार्रवाई की गई। और केवल एक एग्जामिनेशन नहीं है, इसके अंदर कम से कम 70 के आसपास एग्जामिनेशन भाजपा सरकारों में लीक हुए पेपर, बावजूद इसकी कोई ऐसी मिसाल आप पेश नहीं कर पाए कि साहब हम अब अगले एग्जाम बिल्कुल भी लीक प्रूफ होंगे और 100% उनमें कोई टेम्परिंग नहीं होगी। आज भी इस बात की गारंटी शिक्षा मंत्री नहीं दे सकते, इस देश की सरकार नहीं दे सकती है। मोदी जी जो गारंटी की बात करते हैं वो गारंटी नहीं दे पा रहे हैं इस बात की। तो सबसे बड़ी चीज है, जो शिक्षा के अंदर बच्चे मेहनत करते हैं उनके लिए भविष्य का सवाल। और मुझे लगता है कि सरकार ये चाहती है कि सुप्रीम कोर्ट के लिए आदेश कर दे कि साहब ये परीक्षा रद्द होगी, हम क्यों अपने ऊपर जिम्मा लें। सबसे बड़ा चीज ये, कहीं ना कहीं अपने बचाव के लिए सुप्रीम कोर्ट का सहारा सरकार लेना चाहती है, एनटीए लेना चाहती है, शिक्षा मंत्री लेना चाहते हैं, शिक्षा विभाग लेना चाहता है। उसको बचना चाहिए। मुझे लगता है कि सरकार को नैतिक आधार पर जिम्मेदारी लेते हुए परीक्षा रद्द करने के लिए प्रार्थना पत्र कोर्ट में प्रस्तुत कर देना चाहिए कि साहब इसमें बड़े पैमाने पर लीकेज हुई है और इसमें अभी जांच जारी है, इसमें समय लगा, जिससे बच्चों की काउंसलिंग प्रभावित हो रही है जी। हम इस एग्जामिनेशन को रद्द करने की आपसे प्रार्थना करते हैं, कृपया इसको रद्द करा दीजिए। हमारे इस आवेदन को स्वीकार करना, बात खत्म हो जाती है।